साल 1965 की बात है। अगस्त का महीना चल रहा था और वातावरण में सावन की पवित्रता घुली हुई थी। हर ओर हरियाली की चादर बिछी थी और पेड़ों से टपकती बूंदें मानो प्रकृति की पूजा कर रही थी। गांव के मंदिरों से बोल बम के जयकारे गूंज रहे थे और भक्तों की भीड़ शिवालयों की ओर उमड़ रही थी। सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही थी। वो बारिश जो न खेतों के लिए जरूरी थी और नवल जैसे किसानों के लिए राहत। लेकिन शाम होते होते बारिश थम गई और आसमान में काले भारी बादल गहराने लगे। ऐसा लग रहा था मानो आसमान किसी अनकहे डर को समेटे हुए हो। नवल गांव का एक ईमानदार और परिश्रमी किसान अपनी मिट्टी की झोपड़ी के बाहर खड़ा था। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थी। वह जानता था कि धान रोपने का यही सही समय है। देर करने का मतलब था पूरी फसल को दांव पर लगा देना। उसकी पत्नी किशोरी, जो अंदर चूल्हे पर दाल पका रही थी, बाहर आई और बोली, इतनी देर हो गई है नवल, सुबह चले जाना, अंधेरे में खेत जाना ठीक नहीं। बारिश भले रुक गई हो, लेकिन रात का जंगल भरोसेमंद नहीं। नवल मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में आत्मविश्वास था, शायद थोड़ा ज्यादा। उसने लालटेन और छाता उठाया और बोला, डर किस बात का किशोरी, मैं खेत में ही सो जाऊंगा, काम जल्दी खत्म कर लूंगा। किशोरी उसकी आंखों में देखती रही, जैसे कोई अनजाना डर उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन नवल ठान चुका था। खेत में पहुंचते ही नवल ने बिना समय गंवाए धान रोपना शुरू कर दिया। वह तेजी से काम कर रहा था, जैसे समय के साथ दौड़ लगा रहा हो। चारों ओर कीचड़, पानी और मेंढकों की टर टर थी, लेकिन नवल का ध्यान केवल अपने काम पर था। धीरे धीरे अंधेरा और गहरा होने लगा। आसमान में बिजली चमकती, पर बरसात नहीं हो रही थी। खेत के चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा था, जो सामान्य नहीं लगता था। हवा में ठंडक थी, लेकिन उसमें कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो शरीर के रोंगटे खड़े कर दे। नवल थककर पास की मिट्टी की कुटिया में गया और चारपाई पर लेट गया। आसमान की ओर देखते हुए उसने चैन की सांस ली, लेकिन तभी उसकी नजर पास के खेत की ओर गई। लालटेन की मध्यम रोशनी में उसने देखा कि कोई खड़ा है, शायद हरिया काका। लेकिन जैसे ही उसने आंखें मली और दोबारा देखा, वहां कुछ नहीं था, खाली खेत और गहरी चुप्पी। तभी कहीं से किसी ने धीमे स्वर में पुकारा, नवल, नवल। उसका दिल धक धक करने लगा। वह उठकर बैठ गया, लेकिन चारों ओर कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया, थकान की वजह से भ्रम हो रहा है, और फिर लेट गया। लेकिन अब तो पैरों के पास किसी के चलने की आहट, कभी किसी के हंसने की धीमी आवाज और कभी किसी के दौड़ते हुए कदमों की गूंज। हर आवाज जैसे उसके होश उड़ाने को तैयार थी। आधी रात का वक्त था, नींद अब दूर की बात लग रही थी। तभी हवा में एक नया शोर उभरा, ढोल, शहनाई और बारातियों की आवाजें। नवल चौंका। उसने कान लगाए। हाँ, वही संगीत था जो किसी शादी की खुशी में गूंजता है। लेकिन फिर उसे याद आया कि सावन के महीने में शादी नहीं होती, तो फिर यह कैसा आयोजन है? वह उठकर बाहर आया। खेत के उस पार एक रोशनी दिखाई दी, जैसे दियों की कतार हो। धीरे धीरे एक पूरी बारात उसकी आंखों के सामने आ गई। नाचते गाते लोग, घोड़ी पर सजा धजा दूल्हा और फूलों से सजी पालकी। सारा दृश्य इतना जीवंत था कि किसी सपने जैसा लग रहा था। एक युवक जो बारात में नाच रहा था, नवल के पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, भैया चलिए ना, मंगेश की बारात है, रमेश की बेटी से शादी हो रही है। नवल चौंका। रमेश की बेटी? तो वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द गले में अटक गए। तब तक लोगों ने उसे पकड़ लिया और वह भी उनके साथ झूमने लगा। उत्सव की चकाचौंध में उसे होश ही नहीं रहा कि वह गांव से दूर एक अनजाने रास्ते पर बढ़ता जा रहा है। कुछ दूरी पर एक विशाल पीपल का पेड़ था, जहां बारात रुकी। पेड़ के नीचे एक युवती बैठी थी, जिसे औरतें चुपचाप श्रृंगार कर रही थी। माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे सब मुस्कुरा तो रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में कोई उजाला नहीं था। नवल को भूख लगी तो वह खाने के पंडाल की ओर बढ़ा। तभी उसकी नजर पेड़ के पीछे खड़े एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। वह एक बैल की रस्सी पकड़े था और एकटक नवल को देख रहा था।
बूढ़ा धीरे धीरे नवल के पास आया और बोला, इतनी रात गए यहां क्या कर रहे हो बेटा? नवल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बारात में आया हूं बाबा, छिपियाना गांव की बारात है। बूढ़ा गंभीर हो गया। उसकी आंखों में डर था। उसने धीमे लेकिन सख्त स्वर में कहा, यह कोई बारात नहीं है, ये तो श्मशान है बेटा, यहां जीवित लोग नहीं आते। नवल ने पीछे मुड़कर देखा। अब वहां ना ढोल था, ना रोशनी, ना बारात। वहां थी कुछ सफेद साड़ियों में लिपटी औरतें, जिनके चेहरे डर से सने हुए थे। दूल्हा अब एक सिरकटा भूत बन चुका था, जिसकी गर्दन से खून की धार बह रही थी। नवल की सांसें रुक गईं, उसके पैर जम गए जमीन में। वह चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। उसका शरीर कांपने लगा, जैसे रूह बाहर निकलने को तैयार हो। तभी बूढ़े व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़ा और गहरी आवाज में बोला, जल्दी मेरे पीछे चलो और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहो। बिना कुछ सोचे नवल उसके पीछे भागा। पीछे से चीखों, हंसी और अजीब अजीब प्रेतवाणी की आवाजें गूंजने लगी। अंधेरे में भागते हुए लालटेन की रोशनी थरथरा रही थी। रास्ता जैसे कभी खत्म नहीं हो रहा था। नवल ने आंखें बंद कर ली और शिव का नाम लेना शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोली तो खुद को गांव की सीमा पर पाया। आसमान अब भी काला था, लेकिन वहां एक सुकून भरी शांति थी। बूढ़ा आदमी और उसका बैल कहीं नहीं थे, पर जाते जाते एक आवाज उसके कानों में पड़ी, तेरी बला टल गई है बेटा, भोलेनाथ का शुक्रिया मत भूलना। नवल जब भागकर घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया तो किशोरी ने दरवाजा खोला और चौंक गई। उसके कपड़े पूरी तरह सूखे थे, जबकि बाहर बारिश हो रही थी। जब नवल ने पूरी बात गांव वालों को बताई तो सबके होश उड़ गए। उन्हें याद आया कि रमेश की बेटी की मौत 3 दिन पहले ही हो चुकी थी, और जो बूढ़ा व्यक्ति नवल को बचाकर लाया, कुछ वृद्धों ने उसकी जो पहचान बताई वह किसी सामान्य व्यक्ति की नहीं थी। वह तो स्वयं भगवान शिव थे, जो नंदी बैल के साथ प्रकट हुए थे। दिन के बाद नवल हर सोमवार को शिव मंदिर जाकर जल चढ़ाने लगा। वह जान गया था कि भूतों की बारात कोई किंवदंती नहीं, बल्कि एक सच्चाई है, जिससे सामना करने के लिए केवल ईश्वर का नाम ही रक्षा कवच बन सकता है। शिक्षा और संदेश, अंधविश्वास और अज्ञानता में फर्क समझे। डर और श्रद्धा के बीच संतुलन जरूरी है। धार्मिक आस्था जीवन रक्षक बन सकती है, अगर वह सच्चे मन से की जाए। कुछ रातें और रास्ते मनुष्यों के नहीं होते, उनका सम्मान करें और सावधान रहें।